ठीक है ना? मौलिक परमाणु का डेफिनेशन आता है? नहीं आता। अभी तो पढ़ाते पढ़ाते देखेंगे इधर। देखो आज हम लोग इधर ध्यान, बोर्ड पर ध्यान रहे, कहीं सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखो। आज हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। कल हम लोग बताए थे एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, दोनों बता दिया था। एवरेज एटॉमिक मास भी बताया था और एटॉमिक मास भी बता दिया था। आज हमको सिखाना है मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर मास यही आज पढ़ाना है। मॉलिक्यूलर मास ये पढ़ाना है। देखो मॉलिक्यूलर मास हमको पढ़ाना है आज, इसमें आप लोग देखेंगे। देखो जाए मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं। देखो ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। यहाँ देखो बातचीत नहीं, देखो H का हुआ 2 गुने 1 और S का क्या हुआ 32 और प्लस 4 गुने 16, 4 इंटू 16। इसको जोड़ोगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64 और ये जोड़ोगे तो ये 198 AMU एटॉमिक मास। ये इस मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर मास को कैसे प्राप्त किए, इधर बात बोर्ड पर ध्यान जिनका नहीं है उनको खड़ा करके पूछेंगे, तुरंत खड़ा करके पूछेंगे, ध्यान देके इधर तुरंत पूछेंगे, ध्यान दो। ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर मास 98। कैसे निकाले मॉलिक्यूलर, तुम सोचो थोड़ा, अभी बोलना भी है, सबको बोलना है। देखो देखो क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास, क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल में जितना एटम है उसके एटॉमिक मास को जोड़ दिया तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। देखो देखो तो हाइड्रोजन 2 था, इसका एटॉमिक मास 1, 2 into 1। सल्फर एक ही एटम है, एक ही एटम 32। ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 गुने 16। किसी मॉलिक्यूल में जितना एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक मास को सबको एटम में जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो इसका अंग्रेजी इंग्लिश में क्या परिभाषा लिखेंगे, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। लिखो था, अब देखो लिखेंगे, कितना नोट करो सर, मॉलिक्यूलर मास हुआ ये हुआ मॉलिक्यूलर मास। अब ये हुआ मॉलिक्यूलर मास 98 है मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, लिखो था द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, द सम ऑफ देखो एक दो बच्चे को है ना, सुनो इधर, भेज देंगे बी ग्रुप में, उपाय नहीं है बाद में भेजने का, कोई उपाय नहीं है ये किए हुए। यहाँ देखो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, द सम ऑफ, लिखो जब आप किताब बंद करो, अभी घर पर पढ़ना, अभी बंद करो, घर पर पढ़िएगा, सारा सवाल बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा, सुनो इधर, मोल कंसेप्ट का कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ सकते, घर पर पढ़िए, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई किताब पूछ सकते। पहले आप एनसीईआरटी कमांड करिए और उसके बाद जो भी बुक आपके पास है, जो भी पैकेज है, बुक है, कहीं से कोई सवाल पूछोगे बता देंगे। संडे को एक्स्ट्रा टाइम दें, समझ गए। जो बच्चा एक्टिव है, अधिक मेहनत करना चाहता है, तो उसको यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है पर्सनल तो वो आप पूछेगा, बताएंगे, सब बताएंगे, किसी भी बुक का बताएंगे। वैसे मन से पढ़ोगे तो मैक्सिमम अपने से यानी मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। आप यदि उसमें भी कोई बातचीत, कोई दिक्कत हो किसी को, कहीं से किसी का पैकेज, किसी का किताब, कोई बुक, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में, तो आप आके संडे को पूछ सकते हैं। संडे को फ्री रहते हैं और संडे को कम काम रहता है, आप टाइम ले लोगे सीखने के लिए आदमी। यहाँ देखो कल, यहाँ देखो अलग बच्चा सब कितना जीनियस होता है, बहुत जीनियस होता है। यूट्यूब पर जो क्वेश्चन आते रहता है तो हम लोग सोचते हैं कुछ बच्चा कितना मन से पढ़ता है। कल एक हम देख रहे थे एचसी वर्मा सर का यूट्यूब पर क्लास, तो एक बच्चा 10th का क्वेश्चन पूछा और वो जितना उत्सुक था और सर जो बोले मैंने उस प्रश्न का उत्तर मैंने ये कह के बताया, तो बच्चा चाहता था कि क्वेश्चन का उत्तर चाहता था और सर ये बताया कि तुम्हारा जो अभी स्टैंडर्ड है उसका सही उत्तर हम तुमको नहीं समझा सकते, अभी सही उत्तर नहीं समझ पाओगे, हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो क्या उत्तर क्वेश्चन उसका था, 10th का बच्चा
यूट्यूब पर कहा कि बहुतों लोगों से पूछा, यूट्यूब पर भी खोजा, सर ये प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिला, हम तो थक गए हैं, लेकिन हमारा सत्ता अभी भी मरा नहीं है, हम जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर। उसका क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग था। सर भी मुस्कुराते हुए बोले कि हम जो उत्तर देंगे तुम उससे सेटिस्फाइड, तुम कहा कि अभी तक हमको कोई सेटिस्फाइड करने वाला आंसर नहीं मिला। कितना बच्चा जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन क्या था उसका, तुम लोग ही मैं 10th में पढ़ा होगा, आप हम लोग पढ़े हैं, और फिजिक्स में एस सी वर्मा सर एक पिलर है, ये उनसे क्वेश्चन पूछा था, बच्चा वही उत्तर बता रहे थे। पर बच्चा कहीं बिहार का कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा क्या था पता है कि चार्ज जब स्थिर रहता है तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन चार्ज जब चलने लगता है सर उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ जाता है? तो वो फिर तो बताए वो कि देखो क्यों आ जाता है, अभी तुम्हारे लेवल में समझने का नहीं समझ पाओगे। इसमें क्या बोले, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, सही है, एक टर्म आता है आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो हम लोग देखो जो स्पीड होता है ना, जो किसी वस्तु का स्पीड होता है वो रिलेटिव होता है। तुम एक बस में दो आदमी बैठे हो, एक दूसरे की तुलना में दोनों का वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये नीचे में जो आदमी तुमको देख रहा है वो देख रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। और सुनो उल्टा दिशा में कोई आ रहा है गाड़ी तो 120 उसी वेग से तुम कहोगे 120 किलोमीटर का कोई आ रहा है गाड़ी। तो वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, देखने वाला पर निर्भर करता है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस में निर्भर करता है। फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो होता है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस तुम मान लो स्थिर होकर देख रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से देख रहा है, इसको बोल बातचीत इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। और आगे क्या बताया, तुम ज्ञान की कोई सीमा नहीं। आइंस्टीन जो बताए देखो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। एस.सी. वर्मा सर से यूट्यूब पर एक आदमी पत्रकार क्वेश्चन पूछा कि आप देखो ईमानदार आदमी कितना सच बोलते हैं, बोले उनसे पूछा एक पत्रकार ने, बताइए न्यूटन और आइंस्टीन में कौन आपको अधिक प्रभावित किया? तो क्या बोले, न्यूटन को तो पूरा समझ पाए, आइंस्टीन को पूरा मैं नहीं समझ। एस.सी. वर्मा जैसा है ना, वो उनका इंटरव्यू है यूट्यूब, बोले कितना विद्वान आदमी है, विद्वान आदमी कुछ छिपाता नहीं। और बोले क्वेश्चन समझ में आ गई, न्यूटन को तो हम समझ पाए बढ़िया, न्यूटन का तुमका सरल है। और आइंस्टीन है ना, सुनो ना एक बात बता रहा हूँ, आइंस्टीन न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है ना उसी को काट नहीं कहा, प्रत्येक वस्तु किसी मास को मान पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, नहीं ये पूरा सच नहीं है। जब पढ़ोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जब आप पढ़ेंगे तो जब आइंस्टीन का इक्वेशन आएगा E बराबर mc² है ना, वो सब जब सीखोगे ना तो उसमें ऐसा भी होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिस समय आइंस्टीन दिए थे। मैंने वर्मा सर का मैंने आंसर था वो मैंने बोले वो कि देखो जो तुम्हारा लेवल है 10th लेवल में, अभी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वो नहीं पढ़ोगे तब तक सच जान नहीं पाओगे। कुछ दिन के बाद बातचीत इतना मैंने क्या कहीं से बंद कर दी, करे हवाई बाती मोड पे कर दो ना बाबू, उसको लाइट मोड में नहीं किया हुआ है, तब कैसे भाई देखो इधर तो कहानी सुना रहा। देखो जो ईमानदार आदमी होते हैं बोले कि आइंस्टीन को हम पूरा नहीं समझ पाए, एस.सी. वर्मा सर का स्टेटमेंट। तो दूसरा आदमी देखो तुम लोग क्या समझ पाओगे, हम लोग क्या समझ पाएंगे, आइंस्टीन को केमिस्ट्री के टीचर है यहाँ देखो, लेकिन देखो उनकी महानता देखो, जिनका किताब पढ़ के हजारों बच्चा IIT करे, लाखों बच्चा IIT करे, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा सर का मैंने था कि IIT करना है तो वर्मा सर का किताब पढ़ना है। वो विद्वान आदमी, ऐसा विद्वान आदमी बोले कि आइंस्टीन को पूरा हम नहीं समझ पाए। आइंस्टीन जो कह रहे थे मैंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और न्यूटन का कंसेप्ट आसान था, पूरा उनका समझ। तो आप उनका फिर बाद में बोले कि आइंस्टीन का कुछ समझे कुछ नहीं समझ गए। एक टीचर जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखते हैं पूरा इंडिया में उनका नाम, वो आदमी कितना ईमानदारी से है ना, कुछ आदमी बेईमान होता कि ना दोनों को सीखे बढ़िया समझ। लेकिन इस बच्चा का क्वेश्चन हमको इतना इंटरेस्टिंग लगा, उसका जवाब दे रहे क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, जो चार्ज रुका रहता है तो कौन फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलता हुआ मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज में एक्सेलरेशन आता है तो तीन चीज देता है, कौन बोलो,
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बात आदमी तब समझ पाएगा जब उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये न्यूटन के कंसेप्ट से क्लियर नहीं होता। आइंस्टीन का जो कंसेप्ट है काहे कि जो स्पीड होता है, अरे बाबू स्पीड जो होता है वो रिलेटिव टर्म है। एक बस में दो आदमी साथ जा रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, स्थिर है। एक ही गाड़ी में दोनों बैठा हुआ है तो दोनों का डिस्टेंस बदल रहा नहीं बदल रहा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जो एक के रिस्पेक्ट। एक रोड पर बैठा हुआ आदमी उसको कहेगा 120 किलोमीटर प्रति। और समझ रहे हो बात को, स्पीड जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। और सुनो ये क्या करे, स्पीड ही रिलेटिव हो गया। चलता हुआ चार्ज मतलब चार्ज में स्पीड आ रहा है, स्पीड एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। स्पीड क्या होता है, रिलेटिव है, तो रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा। तो वो वही एससी वर्मा सर बोले कि देखो अभी जब मैं उत्तर बोलूंगा वो तुमको समझ में नहीं आएगा, काहे अभी तुमको समय लगेगा। कौन थ्योरी सीखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है समझ गए, लेकिन इसका उत्तर कौन एमएससी के लेवल में जाके, एमएससी में जाओगे कौन थ्योरी पढ़ोगे, न्यूटन के क्लासिकल फिजिक्स में इसका कोई उत्तर नहीं, क्लासिकल फिजिक्स में इसका कोई उत्तर नहीं है। जो तुम फिजिक्स पढ़ रहा हो आईएससी लेवल पर उसका कोई उत्तर नहीं है। जब क्वांटम फिजिक्स में जाओगे, कौन फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स, और जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये जब पढ़ोगे तब इसका सही उत्तर समझा जा सकता। और बोले सॉरी अभी हम भी तुमको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, काहे कि पहले हमको, अब मान लो मोशन बताना पड़ेगा, स्पीड एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। जो तुम बस में तुम्हारे साथ आदमी बैठा हुआ है, दो आदमी, दोनों का स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट क्या है, जीरो। लेकिन आदमी रोड पर खड़ा है वो कहेगा 120 किलोमीटर के प्रति आवर्स जा रहा है, और दूसरा गाड़ी, अब दूसरा उल्टा दिशा में कोई गाड़ी आ रहा है 120 से, तो तुमको लगेगा 240 किलोमीटर की स्पीड से जा। बोलो स्पीड रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है, जो भी स्पीड है सब क्या होता है, रिलेटिव होता है। एक ही चीज का स्पीड कांस्टेंट है और वो एब्सोल्यूट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी तक का यही कंसेप्ट, इस संसार में लाइट से बड़ा कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती। ए बात चीज है, किसके मन मुंह से बात निकल रहा है, कौन ऐसा बेवकूफ मन से बोल देती है। यहाँ देखो चुप रखो ना, कुछ सीखो। ये कह रहा था देखो कितना बच्चा जिज्ञासु होता है, देखो तुम्हारे मोटिवेशन के लिए कह रहे हैं। याद ध्यान दो, मोटिवेटर एक आदमी थे वीडियो का चपरासी था वीडियो, और ऐसा बड़ा मोटिवेटर था उनका तीनों बेटा कलेक्टर हो गया, तीनों लड़का कलेक्टर बन गया चपरासी का, ऐसा बड़ा मोटिवेटर था, ऐसा लाइन बोलता था माने कि तीनों बच्चा एक बजे रात तक पढ़ता था, नॉलेज नहीं था। कहा कि बाबू सुनो हम लोग कुत्ता का जिंदगी जीते, हम लोग वीडियो साहब के चपरासी कुत्ता का जिंदगी जीते हैं। कैसे, जैसे सर का घंटी बजता है ना, दौड़ के हम लोग 4 आदमी दौड़ते हैं, जी साहब कहते पानी ला, दौड़ के पानी। तो देखो नहीं पढ़ोगे हमरे वाला जिंदगी हो जाएगा तुम्हारा, तुम भी कहीं किसी का चपरासी बने। यदि पढ़ लिया तो साहब बन जाओगे। तीनों बच्चा उसका कलेक्टर, मोटिवेटर था। एक कहानी आदमी को मोटिवेट कर देता है, आदमी पढ़ने लगता। बोलो माने अनपढ़ आदमी जो चपरासी था, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मोटिवेटर कितना बड़ा था। ये तीनों बच्चा उसका कलेक्टर, तीनों लड़का कंप्लीट कर गया। काहे, ऐसा बात उसके ब्रेन में सजाया कि देखो अब तुम कुत्ता बनेगा कि आज साहब बनेगा, तुम पर डिपेंड करता। हम तो गरीबी में तुमको पढ़ाई नहीं, जो खर्चा कर जोड़ के दे रहे हैं, जो पैसा आता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम क्या बनेगा। ऐसा मोटिवेट किया। कभी कभी बोल देता है पढ़ो मन से, हम क्या करेंगे, हम तो जानते नहीं तो हमारे जैसा तुम्हारा भी जिंदगी हो जाए। क्या साहब घंटी बजाएंगे कुत्ता की तरह दौड़ोगे, नहीं साहब बन गए तुम घंटी बजाओगे और लोग दौड़ के आए। तीनों तो ये जिंदगी है ना, सुनो पढ़ाई करो ना, अच्छा करो। 2-3 बच्चा को यदि बी ग्रुप में पहुंचा दिया जाए, क्लास इतना अच्छा हो जाएगा। व्यवस्था है, कहते कहते थक जाए, जब क्लास चले तो शांत सीखो। देखो ये क्वेश्चन तुमको मोटी एससी वर्मा सर का जो क्वेश्चन था, अब बच्चा ने पूछा था, बिहार का ही बच्चा था, यूट्यूब पर उपलब्ध है, देखोगे। उनका जो उत्तर था बहुत जो बहुत परीक्षा चाहते हैं उनको झूठ साँच से कोई मतलब नहीं, पूरा सच बोल, है ना। वो आइंस्टीन और न्यूटन के बारे में पूछा गया तो स्पष्ट बोले कि न्यूटन को पूरा समझ पाए, आइंस्टीन को पूरा नहीं समझ। मतलब थ्योरी ऑफ जो उनका रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बड़ा बड़ा विद्वान फंस जाते हैं। और अभी यदि उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तुमको याद आए तो थोड़ा सा डिस्कस करके तुमको लगा कि आइंस्टीन पागल था,
वो आइंस्टीन क्या कहे थे पता है? क्या ध्यान दो, एक आदमी को देखो जैसे जैसे वस्तु का ये स्पीड बढ़ता है टाइम छोटा, टाइम भी जैसे मास बढ़ता है, पढ़े ना इलेक्ट्रॉन का कौन मास, इलेक्ट्रॉन का हम लोग दो तरह का मास पढ़े, कौन 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 मास, रेस्ट मास, मूविंग मास, नहीं पढ़े? दो तरह का मास होता है, कहानी पता था? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग मास। E बराबर अरे mv बराबर m0 बटा 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रूट अंडर पढ़ाया नहीं पढ़ाया था? मूविंग मास रेस्ट मास। तो यहाँ ध्यान दो, तो देखो इधर रेस्ट मास अलग होता है, हम तुम जो बताते हो वो रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन का है। देखो फिर भानवर कहीं से बेवकूफ का कमी। अब देखो यार, यदि रेस्ट मास और मूविंग मास, इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास बहुत हो सकता है, जब किसी वस्तु का स्पीड बढ़ता है तो उसके बाद में मास बढ़ता है, क्या होता है फॉर्मूला बोल तो? mv बराबर भुला गया, वो पढ़ाया था स्टार्टिंग क्लास में बनाया था, mv बराबर m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रूट अंडर। यदि किसी वस्तु का वेलोसिटी लाइट के बराबर आ जाए तो क्या होगा पता है? क्या होगा? v बाय c कट के कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। माने बहुत वेग, जैसे वस्तु का वेग बढ़ने लगता है उसका मास चेंज करने लगता है, और जब मास चेंज करने की कहानी आएगी, समझ रहा है? न्यूटन का सारा फार्मूला गलत है, न्यूटन का कोई भी फार्मूला इलेक्ट्रॉन नहीं मानता है, प्रोटॉन नहीं मानता है। छोटा पार्टिकल से तुम न्यूटन F बराबर m इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर नहीं लगाया जा सकता, क्रिकेट के बॉल पर लगाया जा सकता है, मोटरसाइकिल पर लगाया जा सकता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी को 0 मान ले। यहाँ देखो तो 0 हो जाए, मोटरसाइकिल का वेग 0 लाइट की तुलना में। लाइट 1 सेकंड में पृथ्वी का 8 चक्कर मारता है। अब बोलते 1 सेकंड में मोटरसाइकिल कितना जाएगा? 8 चक्कर मारता है। तो मोटरसाइकिल का लाइट की तुलना में क्या होगा? 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा? 0 और 1 का वर्गमूल 1, mv बराबर कितना है? m0। न्यूटन का सब फॉर्मूला सही है यदि वस्तु के वेलोसिटी को लाइट की तुलना में हम 0 मान सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 9/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। लाइट के वेलोसिटी को छूने पड़ता है, यदि छू देगा तो उसका मास अनंत हो जाएगा, नहीं छूगा थोड़ा कम रहेगा, बड़ा होगा, अनंत से थोड़ा छोटा है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का एक मास नहीं होता, 2 मास। ये कौन बताए? आइंस्टीन के फॉर्मूला, ये यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मूविंग मास अलग होता है, और यही इस एक फॉर्मूला से तुम न्यूटन का जितना फिजिक्स, तुमको न्यूटन का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, जितना तुम पढ़ेगा ना न्यूटन साहब का फिजिक्स सब गलत हो जाएगा, पूरा मैकेनिक्स गलत हो जाएगा। यानी गलत नहीं हो जाएगा, हम गलत नहीं करें, क्या हो जाएगा पता है? यदि बस हम इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगा पाएंगे तो वो फॉर्मूला क्या हो जो सब पर नहीं लगा? जनरल फॉर्मूला नहीं होगा। आइंस्टीन का फॉर्मूला क्या है? जनरल, इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, आप मोटरसाइकिल पर भी लगेगा, तो जनरल फॉर्मूला आइंस्टीन का होगा। काहे कि इलेक्ट्रॉन तुम F बराबर में इलेक्ट्रॉन पर लगा सकते हो, प्रोटॉन पर लगा सकते हो। छोटा पार्टिकल एक दूसरे नियम से चलता है, क्लासिकल मैकेनिक्स को नहीं मानता, क्वांटम मैकेनिक्स को मानता। जो आइंस्टीन, मैक्स प्लांक ये सब मिलकर बनाए, समझ गया ना? श्रोडिंगर ये सब मिलकर बनाया, नया कांसेप्ट है। छोटा पार्टिकल सुनो जरा, ब्रह्मांड का रहस्य क्वांटम मैकेनिक्स ने, क्लासिकल मैकेनिक्स ने नहीं। ये ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में सूर्य तारा कैसे बनता है, सूरज कैसे बना, नहीं समझ गए? ब्रह्म पृथ्वी कैसे बना? जब इस सब का कांसेप्ट सीखोगे तो न्यूटन के कांसेप्ट से क्लियर नहीं होने, वो आइंस्टीन के कांसेप्ट से, आइंस्टीन इसको बढ़िया से समझ गए। तो बोलो वेलोसिटी एब्सोल्यूट टर्म में कि रिलेटिव टर्म? हाँ, रिलेटिव टर्म। तो बोलो बच्चा क्या पूछा था कि जब चार्ज चलने लगता है तो सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा? रुका हुआ चार्ज में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं, और चल वो तो कुछ दिखाई भी पड़ता है। कैसे यहाँ प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज रखेगी तो रिपेल करेगा, नहीं हम माइनस चार्ज है नहीं, तो कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ सर विजुअलाइज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड चलने के समय क्या है? तो उनका उत्तर था हंसते हुए बोले कि अभी जो तुम्हारा लेवल है उसमें हम भी तुमको संतुष्ट, का अभी तक हम संतुष्ट नहीं हुए। बहुत सारा आंसर है। 10th का स्टूडेंट, MSc का नहीं पूछा, कितना जिज्ञासु था बच्चा, पढ़ने वाला, IIT करने वाला कितना सोचता है, जो टीचर को निःशब्द कर सकता है। यानी उस लेवल में यही ना बोले सर कि जो तुम्हारा उम्र है उस लेवल में हम भी जो उत्तर बोलेंगे तुमको समझ में नहीं क्या है, क्या पढ़ाना पड़ेगा। तो बोलो पहले तो बताए कि स्पीड जो है ना, तुम जो इसको कहते वेलोसिटी, वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म।
और वो स्पष्ट न्यूटन के नियम से नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम में कुछ नहीं चलेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो आइंस्टीन बनाए, जब वस्तु आदमी चले एक्सलेशन से हो में रहे, तब जब अनुभव करेगा तब समझा जा सकता। समझ में आया? एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट इमिट एनर्जी और वेलोसिटी एक्सलेशन सब रिलेटिव है, सब रिलेटिव है। तो कौन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा पहले? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसका? आइंस्टीन का। 1905 में दिए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें कुछ कमी रह गई थी, वो अपने आइंस्टीन एहसास किए। तो 1910 साल बाद फिर मेहनत की, और 1915 में जो आया स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उल्टा आया था। पहले लिखे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 10 साल बाद 1915 में लिखे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो जो लिखे जनरल, वो बड़ी काम है आदमी के लिए समझना। अभी तुमको हम कहें ना तो तुम्हारा ब्रेन कहेगा कि आइंस्टीन झूठ बोल रहा है। क्या आपको पता है? तुम ये तो मान भी लोगे। यदि तुम्हारी उम्र का बात हो जाए, तुम दोनों लगभग एक उम्र के हो, एक ही क्लास में पढ़ा, एक को यदि सैटेलाइट पढ़ा दिया जाए ना, उसका वेलोसिटी लाइट के आसपास रखा जाए, तो वो जब 6 वर्ष का होगा तब तक यहाँ का आदमी बूढ़ा हो। टाइम छोटा बड़ा हो सकता, टाइम जो जब स्पीड बढ़ता है ना वस्तु का, टाइम घटने लगता। जब लाइट का स्पीड पकड़ लेगा कोई आदमी तो वेलोसिटी, देखो था यहाँ, देखो यहाँ समझो, यदि लाइट का स्पीड पकड़ लिया वस्तु तो उसका मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। वैसे ही जब कोई गाड़ी पर तुम चलोगे और लाइट का स्पीड पकड़ लेगा तो टाइम 0 हो जाएगा, तो टाइम में रुक जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा। और सुनो, अभी जो जीपीएस चलता है, जीपीएस समझते हो ना? जीपीएस आइंस्टीन के नियम को, न्यूटन के नियम से टाइम, घड़ी में टाइम में अंतर आता है। जीपीएस तेजी में चल रहा है, जो सैटेलाइट सब है तेजी में चल रहा है, तो तेजी में चलेगा तो टाइम वहाँ क्या हो जाएगा? छोटा हो। तो प्रतिदिन वैज्ञानिक सब टाइम को मेंटेन मिलाता है। गाय की स्पीड ज्यादा रहेगा, टाइम में अंतर है, टाइम में अंतर आता है। जीपीएस जो है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसमें जो सैटेलाइट चलते रहता है, स्पीड से चलता है, तो उस स्पीड से चलेगा तो टाइम में अंतर आता है, टाइम कम होने लगता है। जीपीएस वहाँ सैटेलाइट अपने घड़ी है, उसका टाइम कम होता है। तो जब टाइम कम होता है तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, टाइम में बहुत एमएससी में जाओगे तो। लेकिन तुमको ये सब बताए, हम लोग यूपीएससी दिए थे तो बहुत सारा बात सीखे थे, इंजीनियरिंग किए उसमें भी कुछ सीखे, लेकिन सच्चाई यही है कि विद्वान के लिए भी, वैज्ञानिक के लिए भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझना कठिन है। और वर्मा सर का इंटरव्यू है यूट्यूब पर, बड़ी हमको ये हुआ, एक पत्रकार मुझसे पूछे कि आप किसको अच्छा से समझे, न्यूटन को कि आइंस्टीन को? तो बोले न्यूटन का कॉन्सेप्ट तो साफ क्लियर है, उनका बड़ा सरल है, पूरा समझ लिया। आइंस्टीन को थोड़ा मोड़ा समझे, बेसी नहीं है समझ। एक देखो फिजिक्स का ऐसा बड़ा विद्वान आदमी जब ये कह रहे कि आइंस्टीन को पूरा पूरा समझना बहुत कठिन, समझ रहे बात को? तो अब देखो इधर हमको क्वेश्चन तुमको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। देखो एक बच्चा, 10वां का बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें एस.सी. वर्मा सर जैसा आदमी ये कह देते हैं कि बाबू अभी हम भी तुमको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। संतुष्ट कब होगा? कुछ समय बीतेगा और तुम कौन थ्योरी पढ़ लेगा? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तब पूरा फिजिक्स समझ में। ठीक है, तो सर आज तो टाइम घर कर दिया जाए। देखो बोलते हो ना कोई आदमी, टाइम बर्बाद ना हो जाएगा, याद रखो, शांत होकर सुनेगा तब ना। अच्छा देखो इधर एक क्वेश्चन यूट्यूब पर उपलब्ध है। ये क्वेश्चन एक बच्चा, बिहार का बच्चा पूछा और एक विद्वान आदमी का उत्तर है। सुनोगे, ये देखना है जाके यूट्यूब पर क्वेश्चन। एक बच्चा को देखो कितना जिज्ञासा है कि ये इस देखो स्थिर चार्ज में कौन सी हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो कुछ विजुलाइज होता है, लेकिन यदि चार्ज चलने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा? नहीं, अच्छा बोलो, चलेगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो पहले वेलोसिटी को सही सही समझोगे तब ना कॉन्सेप्ट आएगा। तुम जो वेलोसिटी समझ रहे हो ना, वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं और रिलेटिव है, तो उसके लिए फिर रिलेटिव थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तब कंसेप्ट क्लियर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से। पूरा एमएससी में जाकर क्लियर, एमएससी पीएचडी करोगे उस टॉपिक में तब। तो देखो एक 10वां का बच्चा एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो एमएससी में पढ़ता, समझ रहे बात? तो जो जागरूक आदमी है वो माने कैसे सीखता है? तुम लोग रोज समझाते हैं, रोज सिखाते हैं कि क्लास में जब क्लास चलते रहे तो शांत होकर सीखिए। घर पर जाके थोड़े हम लोग रुकते हैं, तुमको टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, कहीं कोई भी रुकावट नहीं। क्लास के आवर में पूरा शांत। जो बेस्ट स्टूडेंट होता है वो बेस्ट लिसनर होता है। बढ़िया स्टूडेंट के मुंह से आवाज नहीं निकलता है, समझ। टॉपर होता है ना, जिस बैच में पढ़ता है उसका आवाज सुनने के लिए आदमी झलक जाता है। जो टॉपर होता है 80 सबका,
उस आवाज सुनने के लिए भी बगल वाला ललचाते रहता कि अभी कुछ बोले। क्लास में आया 100% कंसंट्रेशन कहाँ पर, बोर्ड पर। समझ में आया कि कहानी और इंटरेस्टिंग है। ध्यान दो, जब महाभारत हो रहा था तो अर्जुन कसम खा लिया कि कल हम जयद्रथ को मार देंगे। और सुनो, उनको जयद्रथ को बचाने के लिए यहाँ ध्यान दो, द्रोणाचार्य जैसे महारथी सब थे बचे हुए। फिर भी इधर ध्यान दो, फिर भी जयद्रथ डरा हुआ था कि अर्जुन कसम खा लिया कल या तो हम सीता में जल जाएंगे। उसके अर्जुन के का बेटा था मनु, उसको युद्ध में जयद्रथ के कारण मौत हो गई। देखो बनमना, फिर देखो कहानी सुनने में भी ध्यान दो। देखो तो जयद्रथ अर्जुन महाभारत में भी लिखा हुआ तुम लोगों में से कोई तो अर्जुन का लड़का था मनु, एक अगले दिन उसका मृत्यु हो गई थी और जयद्रथ उसको मृत्यु का मेन कारण था। तो वो कसम खा लिया, बेटा मर गया था बाप जिंदा था, उसको इतना छटपटाहट थी ना तो कसम खा ली कि कल सूर्यास्त तक यदि जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं अगली चिता में ले जाऊँ, अपने से चिता सजा के ले जाऊँ। अब लोग दोनों तरफ हाहाकार मच गया, लोग बचा के जयद्रथ को कल बचा लेंगे तो अर्जुन मर जाएगा, अपने मर जाएगा। अब पांडव में था कि कहीं नहीं मरा, सब लोग अगला लड़ाई का देख रहा था। याद आन दो, कहानी का मेन थीम बता रहा। सब जयद्रथ को जब तो मौत का आभास हो जाता आदमी को हो जाता, लोग लाख कह रहे थे कि हम घेर लेंगे, द्रोणाचार्य हम घेर लेंगे। कहा कि ना, हमको लग रहा कि नहीं बचेगा। और आक्रोशित था मास्टर पर, द्रोणाचार्य पर आक्रोशित था कि सर आप पढ़ाने में बेईमानी किया। अर्जुन को इतना मन से पढ़ा दिया ना कि आज उसको रोकना कठिन हो रहा, आपको भी रोकना कठिन हो रहा। इतना मन से क्या पढ़ाए, हम लोगों पर उतना ध्यान नहीं दे, खाली डाउट क्लास, अर्जुन को डाउट क्लास। अरे अभी हम सबको न कहे हैं डाउट क्लास कि संडे को जहाँ दिक्कत हो और जो डाउट आएगा पढ़ने उसी को ना बताएंगे, घर पर जाके थोड़ा बताएंगे। तो अर्जुन डाउट सवाल बना के लाता था, डाउट पूछता देर हो गया तो कहे ना ये सुनो भन अरे चले जाओ ना बी ग्रुप में, बी ग्रुप में नहीं जा सकती है। जयद्रथ का जो जयद्रथ डरा हुआ था कि मार देगा अर्जुन, और सब लोग सांत्वना दे रहे थे। वो द्रोणाचार्य पर मिला हुआ था कि पढ़ाने में बेईमानी कर दी है। टीचर तो एक ही बैच में पढ़ाता है, सब बच्चा पर निर्भर करता है कौन कितना सुन रहा है। एक बैच में 50 बच्चा सब आईआईटी थोड़ा कर जाता है, 4-5 करता है। बालू से घड़ा बनता है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। कितना बढ़िया कलाकार हो, लेकिन कितना बढ़िया बर्तन बनाने वाला हो, बालू से घड़ा बना देगा। बेवकूफ को आईआईटी करा सकता है। इंटर पास कराने में कठिनाई होती है, कुछ बच्चे इंटर में भी फेल कर जाते हैं और रोते रहता है। उसके बाद सिर्फ कंपार्टमेंट देना, अभी क्लास में भन। यहाँ देखो वही बच्चा सब फेल कर, ध्यान नहीं देता। वैसे तो इंजीनियरिंग मेडिकल तक कंप्लीट कर जाएगा। अब देखो तो वो कैसा उत्तर दिए, द्रोणाचार्य विद्वान थे ना। भाई देखो हमारी गलती नहीं थी, देखो जरा समझा रहे हैं तो नहीं पढ़ने रहेंगे ग्रुप में। तो द्रोणाचार्य समझाए जयद्रथ को, देखो हमारी गलती नहीं तुम्हारी गलती। जब हम पढ़ा रहे थे ना तो अर्जुन का ब्रेन क्लास में इस तरह से रहता था, अर्जुन का ब्रेन क्लास में इस तरह से भन नहीं करो, इस तरह सारा इकट्ठा हो जाता। और जयद्रथ को कहा तुम्हारा ब्रेन इस तरह से क्लास में था, बोलो कहाँ रखते हो, हमारी गलती थी, मास्टर का गलती रहेगा। मास्टर तो एक ही साथ पढ़ाते, कुछ बच्चा फेल करता, कुछ आईआईटी करता। तो देखो यहाँ जो पढ़ते समय इस तरह के रखेगा ब्रेन, आगे ऐसा यदि रखोगे तो पूरा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो अर्जुन की तरफ ब्रेन रखोगे तो ऐसे रखना पड़ेगा, जयद्रथ की तरफ देखो कुछ हटेगा इसमें, ब्रेन उल्टा कर दिया। बातचीत कर रहे हैं, बार समझा रहे थे, बातचीत कर क्या उसको समझ में। इसलिए समझो, ध्यान से समझो, क्लास में अर्जुन की तरह ऐसे ब्रेन को रखो कि जो कुछ टीचर पढ़ाए सारा का सारा तुम्हारे ब्रेन में आने तो फेल करने के बाद तो रोना ही है। कितना दिन बेईमानी करेगा लोगों के साथ, गार्जियन कितना दिन फेल करो सब जान जाएगा कि 12 साल बेईमानी की, फेल करते हैं कुछ लोग। और अब साइंस इतना आसान नहीं है कि बिना पढ़े कोई पास करे, मन से पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। अभी बोलो तो एटॉमिक, देखो कुछ बच्चे हैं खड़ा करते हैं, देखो 2-3 को खड़ा करते हैं, देखो क्या स्थिति है। एक बार सुनो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास का परिभाषा कितने लोगों को याद होगी? आप मॉलिक्यूलर मास का परिभाषा क्या है? मॉलिक्यूलर मास बोलो तो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑल एटम्स पर
प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज परपेंडिकुलर। कहाँ नहीं याद हो, सबको याद होगा। उदाहरण भी दे देंगे H2O से, ध्यान से सुनोगे तब ना। आप 2-3 को अभी खड़ा कराएं तो अभी पता चल जाएगा। कितने लोगों को याद है? याद रहा, याद है ना सबको? हाँ, मन से पढ़िए। फिजिकल सर आ गया, तुम लोग समझाने में टाइम ले लिया। याद रखना उस बात का। देखो, एक चपरासी कलर का तीनों कलेक्टर हुए। वो चपरासी पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन बहुत बड़ा मोटिवेटर था। बच्चा को ऐसा लाइन बोल दिया कि 1-1 बजे रात तक पढ़ता था सारा बच्चा। कहा कि सुनो, 2 तरह का जिंदगी है, सांप का जिंदगी और कुत्ता का जिंदगी। कहा कि हम लोग चपरासी हैं, कुत्ता का जिंदगी जीते हैं। सांप का घंटी बजता है तो 4 आदमी हम लोग दौड़ते हैं। क्या सर, क्या सर? कहा पानी लेके आओ, और तुम ये लेके आओ। दोनों 2 दिशा में दौड़ जाता है। कुत्ता का जिंदगी है। सांप घंटी बजाते हैं तो हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं पढ़ाने पर। तुम साहब बनेगा कि हमारी तरफ कुत्ता का जिंदगी जिएगा, चपरासी बनेगा, तुम पर निर्भर करता। और तीनों बेटा को सप्ताह में 1 दिन 2 दिन मोटिवेट कर। क्या रे बढ़िया डरे उस समय ना, जैसे कहते कुत्ता का जिंदगी जिएगा, है ना? तू सब बाप रे भाई से कुत्ता वाला जिंदगी नहीं है, समझ गए? चपरासी नहीं बनना है, साहब बनना है, सब बने। तो इसलिए ध्यान दो सब, यदि पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे तब आगे बढ़ेंगे, समझ गए? ध्यान दीजिए बढ़िया से और अच्छा से पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सर आए हुए हैं, मौलिक प्रमाण याद हो गया ना? अब बोलो, अर्जुन का ब्रेन किस तरह से देखिए, ऐसे रखना क्लास में। आज यदि बातचीत कर रहा होगा तुम्हारा ब्रेन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, कुछ हटेगा। तुमको लगा हम क्लास में तो थे ही, फिर क्या करोगे? क्लास में हल्ला करते रहते थे, कैसे पास करेंगे? समझ गया? ऐसे करना है, ब्रेन को ऐसे रखो, अर्जुन की तरह जो बोले समझ। ऐसे रखोगे, जैसे शर्मिंदगी महसूस किया सब लोग आगे, ऐसे ब्रेन रख रहा था, कैसे समझाएंगे? और पढ़ाई विद्यार्थी पर निर्भर करता है। हम लोग यहाँ देखो, 100 बच्चे का बैच रहता है, सब डॉक्टर इंजीनियर थोड़े बन जाते हैं। कुछ उसमें 2-4 को डॉक्टर इंजीनियर बनता है, 4 को फेल भी कर जाता है जो नहीं ध्यान देगा। ठीक है, अगले क्लास में बाबू निकालो 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 निकालो। इसके देखो 10th का बच्चा भी आदमी को कर दे सकता है।